हेलो एवरीवन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें केवल और केवल आईटीआई की 2 ट्रेड को मौका दिया गया है। यहाँ पर इस अप्रेंटिसशिप में आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई में जो 2 ट्रेड है उसमें से एक है कोपा ट्रेड, जो कि बहुत समय से इंतजार हो रहा था अप्रेंटिसशिप के लिए। आप लोग बहुत कह रहे थे कि कोपा ट्रेड से कोई भी वैकेंसी नहीं निकलती है अप्रेंटिसशिप की, तो ये टोटली कोपा वालों के लिए है, एएआई की तरफ से यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या एज लिमिट रहने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इसे करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने इन स्टेटों से आईटी करी हो तो ही आप इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी। अब नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरा पे लेवल दे रखा है कि अगर आप ग्रेजुएट से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका जो स्टाइपेंड होगा वो होगा 15,000 का। आप लोग ये जानते होंगे कि अप्रेंटिसशिप 1 साल की ड्यूरेशन होती है, उसमें हर महीने आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी कि पैसा और प्रशिक्षण आपको दोनों दिया जाता है। तो आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और उससे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको 15,000 स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा से कर रहे हैं, टेक्निकल डिप्लोमा से, तो आपका जो स्टाइपेंड है पे लेवल होगा वो होगा 12,000 का। और ट्रेड यानी कि आप आईटीआई से ये अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपका स्टाइपेंड होगा वो होगा 9,000 का। ठीक है। यहाँ पर जो सीटें हैं 6, 26, 25 वगैरह, ये है ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, डिप्लोमा। अगर आपने इनमें से किसी से ग्रेजुएट या डिप्लोमा किया है तो इससे भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं अपनी आईटीआई के बारे में। आईटीआई में जो कोपा ट्रेड को मौका इस बार दिया गया है, कोपा ट्रेड, ठीक है। कोपा ट्रेड जो है इसमें 70 सीटें हैं। ठीक है, 70 हैं, 2-4 नहीं, 70 की 70 सीट्स हैं। और दूसरी जो आईटीआई की ट्रेड है वो है स्टेनो, उसमें टोटल है 3। 1 साल की ड्यूरेशन रहने वाली है और आपका जो स्टाइपेंड रहने वाला है वो होने वाला है 9,000 का। हर महीने आपको 9,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर दिख जाएगा 3/12/2023, यानी कि 3 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांग रहे हैं आईटीआई ट्रेड के लिए, यहाँ पर आपका जो आईटीआई होनी चाहिए वो एनसीवीटी का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करिए तो 18 से 26 साल यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। और रिलैक्सेशन जो 5 साल 3 साल का मिलता है वो आप लोगों को जरूर मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए क्या होने वाला है कि आपकी जो परसेंटेज है वो देखी जाएगी, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम था आईटीआई का बोल सकते हैं, उसमें से आपकी परसेंटेज देखी जाएगी। एक तरीके से बोल सकते हैं मेरिट बेस होगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह आपका होगा, उसके बाद इसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ये क्या रहने वाला है। अब एक मेन सवाल आपका होगा कि इसमें अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या है। तो इसमें अप्रेंटिसशिप करने का एक ही फ़ायदा कि अगर इससे रिलेटेड, इसी से जो एएआई है हमारी, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड आगे चल के कोई भी वैकेंसी आएगी, इसमें ये जरूर अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट्स मांगेंगे। तो अप्रेंटिसशिप का आपको पता ही है कि इसमें ये लोग अप्रेंटिसशिप वालों को छूट देते हैं, कोटा हमेशा दिया जाता है। बाकी अगर बात करी जाए कि अगर आप इससे अप्रेंटिसशिप करते हो और आप बोलो कि हमें रेलवे में थोड़ी छूट चाहिए कि हमने अप्रेंटिसशिप करी है, या फिर रेलवे या फिर कोई भी गैस की कोई वो कंपनी है, उसमें आप रिलैक्सेशन मांगोगे तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपने अगर एआई से किया है अप्रेंटिसशिप तो आपको एआई में ही आप बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। किसी दूसरे जैसे रेलवे में आप लेना चाहो तो वो आपको नहीं मिलेगा। रेलवे में कब मिलेगा, जब आप रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप करोगे। आई होप आपको ये पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो कमेंट में जाइए, कमेंट में पहले ही एक लिंक आपको पिन मिल जाएगी, वहां पर आप जैसे ही जाएंगे, चैनल को, मेरा व्हाट्सअप चैनल है उसको फॉलो कर लेना है। वहां पर मैं ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन वहां पर अपलोड करती रहती हूँ, तो उस चैनल से जरूर जुड़िएगा। बस आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। वीडियो चलेगा तो लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी जॉब अलर्ट्स आपको हम देते रहेंगे।